सो हे एवरीवन, दिस इज श्रेयान पारिया और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग द इक्वेशंस। सबसे पहले तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ दिस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तब हम उसे बोलेंगे इक्वेशन, राइट। जो भी चीज़ इस एरो से पहले पहले लिखी होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिएक्टेंट, and this thing that is just written after the arrow that will be considered as the product। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे की बेसिकली इक्वेशंस बैलेंस की कैसे जाती हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है एक इक्वेशन दैट इज़ CaO जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तब वो फॉर्म करता है CaCO3, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन करने से पहले, उसको बैलेंस करने से पहले यू आर गोइंग टू जस्ट चेक दैट वेदर द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर Ca देखिए और इधर भी Ca देखिए, क्या Ca एक एक ही है? यस, एक एक ही है। उसके बाद अगर हम आए ऑक्सीजन पर तो ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर हैं, टोटल 3 हुए, डन। एंड देन यहाँ पर भी 3 ही ऑक्सीजन्स हैं और यहाँ पर कार्बन इज़ 1, कार्बन इज़ 1, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है जी। चलिए अब हम इसे चलते हैं बैलेंस करने की तरफ। मतलब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी 1 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा और 1 आ रहा होगा, बट ये चीज़ अब हम इन्हें बैलेंस करके विद मेथड करके दिखाने वाले हैं और उस मेथड का नाम है ABC मेथड। डन। चलिए तो ABC मेथड में आने से पहले सबसे पहले तो आपको ABCD आनी चाहिए। तो ABCD हम सबको आती है, तो हम यहाँ पर एलिमेंट्स के पहले लगाने वाले हैं A B C। डन। ये लगाते के साथ ही हम आ जाते हैं बेटा यहाँ पर A के साथ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमें यहाँ पर लिखते जाना है। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स गिवन हैं उनको सबको A B C D E F सो ऑन चलते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर A दे दिया, यहाँ पर B, यहाँ पर C। ठीक है जी। सबसे पहले जो एलिमेंट सबसे पहले लिखा हुआ है उसको जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद A। नंबर कितना है यहाँ पर? 1 है, दैट मीन्स सिर्फ एक कैल्शियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हम इसे लिख सकते हैं कि A कैल्शियम के रिस्पेक्ट में प्लस, अब कैल्शियम तो इस साइड है नहीं, चलिए लेट्स मूव टू द अदर साइड ऑफ द एरो। और जैसे ही हम इस एरो को क्रॉस करते हैं यहाँ पर एक इज इक्वल टू का साइन आ जाता है। ठीक है, अब ये जैसे ही इज इक्वल टू का साइन हम इस साइड क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितने Ca प्रेजेंट है? एक ही Ca प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर A इज इक्वल टू C आ गया, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर A को ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है भाई? यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। बस अब इनके आगे जो जो अल्फ़ाबेट लगाया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके नंबर को। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर चलें तो 1 इंटू A हो जाएगा, तो यहाँ पर A। और फिर अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर अभी हम रिएक्टेंट साइड ही हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2B। यस, 2B, राइट। उसके बाद अगर हम चले, हमने जैसे कि एरो को क्रॉस कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, दैट इज़ 3C। ठीक है, अब हमारे पास बचता है लास्ट हमारा कार्बन। तो कार्बन के लिए हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से, यहाँ पर कार्बन के लिए हम करेंगे B इंटू 1, क्योंकि कार्बन यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर हमने लिखा B, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं कार्बन नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहा है। एरो को हमने कर दिया क्रॉस, तो यहाँ पर हमने एरो क्रॉस करके यहाँ पर हम आ गए, तो एरो क्रॉस करके यहाँ पर एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, तो B इज़ इक्वल टू C। डन। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी है, दैट इज़ 1 2 एंड 3। ये जो 3 इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, अब आपको इन्हें सॉल्व करना है एंड सॉल्व करते के साथ ही आपकी ABC की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बेटा इसके अंदर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें किसी एक अल्फ़ाबेट को हमें यहाँ पर लेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू तो निकाल नहीं सकते अभी, क्योंकि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं। जैसे कि भाई x + y = 2 आ गया एंड 2y + x = 4 आ गया, तब हम यहाँ पर एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन लगा के हम इसे सॉल्व कर देते, x और y की वैल्यू आ जाती। नो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमें किसी एक को लेट करके चलना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर कर लिया किसी एक को लेट c = 1। c को 1 लेट करते के साथ ही आप देखेंगे कि a = c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, एंड c की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गई। डन। उसके बाद b = c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर b = c = 1, देयरफॉर b की वैल्यू भी 1 आ गई। फिर बस अब यहाँ पर a b c की जगह a b c की वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CaO + CO2 gives CaCO3. It's 1 1 and 1. And what is this 1 1 1 1 1 1 1 1 1 इंडिकेटिंग? ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई हमारी जो इक्वेशन थी वो पहले से बैलेंस थी, बट ये हमने इसे प्रूव भी करके दिखा दिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। हाथ में कॉपी, पेन, रजिस्टर, जो भी तुम्हारा मन करे वो लेके प्लीज़ बैठ जाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड देन यहाँ पर आंसर्स क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है जी, चलिए। ये 3 क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए फटाफट, तीनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड देन क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पर आइए, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तब भी वीडियो को आगे प्रोसीड कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बैलेंसिंग करते हुए ना पेज बचाने की ना सोचें, थोड़ा सा उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें। देखिए इसके बीच में स्पेस रखें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्टेड रख देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम होगी आप ही को, क्योंकि ABCD फिर वो अच्छे से मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पर आपने स्पेस रख दिया इन सब के बीच में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ABCD A B C and D डन। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले FE के रिस्पेक्ट में। अब FE ढूंढिए, यहाँ पर है और यहाँ पर है। चलिए चल पड़िए। FE 1 है तो A यहाँ पर नहीं है, एरो के आगे आपने आ गए हैं तो आपने = का साइन लगाया है यहाँ पर, एंड देन आफ्टर दैट आपने क्या किया, यहाँ पर FE 3 और 4 जैसे ही यहाँ पर आया है तो यहाँ पर 3 FE हैं तो और वो C से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3C आ जाएगा यहाँ पर। एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होने वाला है, देन यहाँ पर H2। अब हाइड्रोजन की उसमें आइए तो फिर देखिए 2 × B 2 × B, तो यहाँ पर 2H आ गए हैं तो 2B, एंड फिर हमने एरो की इस साइड मूव किया है तो = लगाया, एंड देन यहाँ पर तो H नहीं है, यहाँ पर H है। 2H किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, D से, तो 2D डन। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। Fe भी हो गया, H भी हो गया, बचा अपना ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के ये 1 है ऑक्सीजन, यहाँ पर B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर B रखा, एंड देन एरो की साइड मूव करते ही = का साइन लगाते हुए हम आ जाते हैं आगे की और यहाँ पर हम देखेंगे भाई 4 × C डन। तो यहाँ पर 4C हुआ एंड इट्स डन नाउ डन। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक किसी वेरिएबल को आप लोग करेंगे यहाँ पर लेट। C = 1 कर लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। C = 1 एक कन्वेंशनल मेथड है जिस वजह से आपके ईजीली सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, अदरवाइज़ जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए A = 3 × 1, तो यहाँ पर हो गया 3, तो A = 3, यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। C = 1, यहाँ पर एक वैल्यू, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं A और C की, बचे B और D। तो यहाँ से हमारी B की वैल्यू भी आ सकती है, B = 4 × 1, क्योंकि C की वैल्यू 1 है तो B = 4 आ गया। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा बचा D, तो यहाँ पर 2B = 2D लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एंड B = D, एंड B की वैल्यू 4 थी तो D की वैल्यू भी हमारी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर लगा दीजिए ABC की जगह। A की वैल्यू आ रही है 3Fe प्लस B की वैल्यू आ रही है 4H2O, एंड देन यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही है C की 1 तो Fe3O4, एंड देन यहाँ पर जो हमारी D की वैल्यू है वो भी है 4। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गिनिए यहाँ पर देखिए 3Fe एंड यहाँ पर 4 × 2 8H है, एंड यहाँ पर 4 × 2 8H है डन।
एंड यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन 4 × 1 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके 4 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स योर इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड नाउ। गुड, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अब।